भूतिया खिलौना। ये कहानी के शुरुआती दौर की घटना से 3 वर्ष पूर्व और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। ये दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही किया था। कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण ये था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत ये थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। आज के सजाव नेकेटा में भी गाने इसे एक तरह का कोरे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। ये खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अधिक खेलना कूदना, उनसे बातें करना। उन्हीं दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक दौत कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को बेच दिया। ये बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमें खिलौने की नोलॉजी को तारकया से समझा रहे होते। कानपुरे विश्व भर में ही रहा होता है। भारतीय समय अनुसार तब शाम का समय प्रगति पर था। उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक ये खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉम कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने बनाने में उसने काफी मेहनती थी। ये पेशे से इंजीनियर था लेकिन इस सदमे में यह नहीं रह पा रहा था। आज के वक्त जब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल की मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब ये रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपनी रोदी के कागज ढूंढने ताकि वह कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागज को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। ये कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी ले उसे यह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। ये कभी कंप्यूटर की टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में डाल, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रपल किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। यह इसके बाद लगातार शिन की स्थिति में हो रहा था। अमेरिकन कंपनी उसके रोकटी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी यह रॉयल्टी देनी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे अग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। ये सब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है उसे नहीं मिलेगी। में खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में से फाइल में से समझाकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसी कमाई हो जाए। सहनी बंद 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आया था कि वह उसे वही नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से यह पहले से ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने ये खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक तकनीकी किया गया था। परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम आ रहा। उसका बाधा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने भाई के लिए ले जाना मुनासिब समझो। विक्रम ने सोचा कि जब उसकी जिंदगी बदल जाएगी यह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही यह गाड़ी में वसविलिने को उसके अनाती होने गाड़ी पेट्रोल से पूरा हो गया। गाड़ी बधाई भी नहीं हो पा रही श्री। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुट महसूस ही रही थी। खिलौने में से अजीब से इसने की थाना रही थी। यह इसकी विक्रम के कानों में ही पैदा कर रहा था। वह बेहो चुका हा खुद अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया होना था। ये डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भाग गया। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी और बच्चे ने हाथ में हॉल देखी तो वह भी अपने पापा के तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने सेमी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर घावीस अपने पास रख ली। उतने ये सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा में उस बॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमोरा खोला वह हैरान रह गया। अलमीरा में न डॉन नहीं थी। वह विहित हो गया।
वह जल्दी में जय रामशार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो हर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। ये हॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम, मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। ये किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने डॉक्टर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद शहीद की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज उसे पागल कर दिया था।